कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक, जिसमें हम आज टॉपिक लेंगे विद्युत क्षेत्र। इससे पहले हमने गुलाम नियम, ठीक है, और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, आज उसके बारे में देखेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जानकारी है, विद्युत क्षेत्र की जो जानकारी है, वो माइकल फैराडे ने दी थी सबसे पहले। तो विद्युत क्षेत्र की जानकारी किसने दी थी? माइकल फैराडे, माइकल फैराडे ने दिया था, फैराडे, ठीक है, इन्होंने दिया था विद्युत क्षेत्र की जानकारी, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है? अगर कोई आवेश, कोई ई आवेश रखा हुआ है और वो आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश है, चाहे वो धन हो या ऋण हो, ठीक है, कोई भी आवेश है, तो वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। उस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अगर उस विद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश या ऋण आवेश लेके आते हैं, तो वह आवेश उसके ऊपर क्या करता है, बल लगाता है, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश की जानकारी लिख लीजिए, परिभाषा क्या हो जाएगी, वह आवेश, कोई भी धन आवेश, कोई भी आवेश, ऐसे लिखिए, कोई भी बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, कोई भी बिंदु आवेश अपने चारों ओर, अपने चारों ओर, चारों ओर एक क्षेत्र, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, और उस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में यदि कोई, और उस क्षेत्र में यदि कोई, उस क्षेत्र में यदि कोई आवेशित आवेश लेके आते हैं, आवेशित आवेश लेकर आते हैं, लेकर आते हैं, तो वह, लेकर आते हैं तो वह आवेश, तो वह आवेश, उस आवेश के ऊपर, तो बिंदु आवेश, तो वह आवेश उस आवेश पर, वह आवेश उस आवेश पर बल लगाता है, उस आवेश पर बल लगाता है, बल लगाता है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश, ठीक है, वेक्टर राशि, सदिश राशि है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशि, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे है, अगर हम क्या किए, कोई भी एक आवेश रखा है, ये हमने आवेश रखा हुआ है, ठीक, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना के रखेगा। मान लेते हैं यह है इसका क्षेत्र,
यानी इसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये क्या है इसका विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वेक्टर ई है, ठीक। अगर हम इस आवेश के पास में कोई भी आवेश लेकर आएंगे तो ये आवेश क्या करेगा, एक बल लगाएगा। मान लेते हैं ये इतना क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अगर हम इस क्षेत्र के पास, इस क्षेत्र में कोई भी आवेश लेके आए, ठीक है, तो अगर हम धन आवेश लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, इस धन आवेश को लाते हैं तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक बल लगाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक बल लगाएगा, और इसके ऊपर जब बल लगाएगा तो ये मान लेते हैं एक धन आवेश है Q0, इसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है। ये क्या है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। तो ये परीक्षण आवेश हमको हम कहा लेके आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, जो पहले से एक आवेश रखा हुआ। इस आवेश के क्षेत्र में जब हम परीक्षण आवेश लेकर आएंगे तो ये वाला आवेश क्या करेगा, इस आवेश के ऊपर एक बल लगाएगा, और उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बल। और इस विद्युत बल से इसको आकर्षित, अगर ये पॉजिटिव, इसको हम लोग छोटा चार्ज है, ये अल्प चार्ज बोलते हैं, इसको क्या होता है, ये अल्प चार्ज होता है, अल्प चार्ज, अल्प आवेश है ये, ठीक है। अभी इसके बारे में बताएंगे। तो ये एक क्या है, परीक्षण आवेश, जो कि बहुत छोटा आवेश है। इस आवेश को, ये कैसा है, धनात्मक है। इस आवेश को अगर हम इसके विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो ये वाला आवेश क्या करेगा, इसके ऊपर बल लगाएगा, दूर हटाएगा इसको, क्योंकि हमें पता है प्लस प्लस आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। अगर ये माइनस आवेश होता, ठीक, यहाँ पर अगर रखा हुआ जो आवेश है ये धनात्मक ना होता, ऋणात्मक होता, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेता, यानी आकर्षण का बल लगता। लेकिन अभी ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो ये इसके ऊपर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा जैसे ही इसके विद्युत क्षेत्र में आएगा। तो देखो Q0 आवेश के ऊपर कितना बल लगाएगा, F बल लग रहा है। Q0 आवेश के ऊपर कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। ये इस बल से, यानी ये वाला जो आवेश है, इस आवेश के ऊपर F बल लगा करके इसको दूर हटाएगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। अब हम देखेंगे कि एक कूलाम बल लगने में, एक कूलाम आवेश लाने में कितना बल लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक कूलाम, यदि यहाँ पर क्या हो, एक कूलाम आवेश लेके आएंगे तो कितना बल लगेगा, F/Q0, कितना बल लग जाएगा, F/Q0 बल लगेगा, ऐसा। और यही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक। तो ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर E = वेक्टर F/Q0, ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र। वेक्टर E = वेक्टर F/Q0, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र का देखो, यहाँ पर देखो, वेक्टर E = वेक्टर F/Q0, ठीक। अब देखो कितना बल लगता है विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के ऊपर कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो वेक्टर F बराबर E × Q0, ये इतना बल लगता है। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु आवेश के ऊपर, बिंदु आवेश पर लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण या विद्युत क्षेत्र में बिंदु आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या प्रतिकर्षण बल, या प्रतिकर्षण बल, ठीक। आकर्षण लिख लो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये इतना बल लगता है। ये आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी होता है। अब हम बात करेंगे परीक्षण आवेश पर। तो देखो परीक्षण आवेश, हेडिंग लगाइए, परीक्षण आवेश। तो देखो परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश, इसको हम लोग Q0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं Q0 से। परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश होता है। परीक्षण आवेश एक
काल्पनिक आवेश होता है, वास्तविक नहीं। काल्पनिक, इसको मान लिया गया है ना, काल्पनिक, काल्पनिक आवेश, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं होता है, ठीक है ना। ये काल्पनिक आवेश होता है, इसको मान लिया जाता है और ये वास्तविक नहीं होता है। यह एक धन आवेश होता है, यह एक धन आवेश होता है, धन आवेश होता है, इस पर इसका कोई अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। इसका आवेश ना के बराबर नगण्य होता है, इसका आवेश नगण्य होता है, इसका आवेश कैसा होता है, नगण्य होता है। बात समझ में आई। तो यह परीक्षण आवेश कैसा होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर नगण्य होता है, ठीक है। तो परीक्षण आवेश कैसा चार्ज होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसका जो आवेश होता है वो ना के बराबर होता है, या एक काल्पनिक आवेश होता है, ठीक है। तो इस देखो, अगर हम परीक्षण कर रहे हैं तो अगर मान लो हम जैसे किसी आवेश का परीक्षण कर रहे हैं कि उसका विद्युत क्षेत्र कितना है, ठीक है, इस तरह से अगर हम ये चेक कर रहे हैं कि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना है, और यहाँ पर हम किसकी मदद से, अब देखो एक आवेश दूसरे आवेश के ऊपर ही बल लगा सकता है, अदरवाइज उस पर कोई भी चीज बल नहीं लगाएगी। एक आवेश दूसरे आवेश पर ही बल लगाता है, जैसे एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान पर बल लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह से है, अगर हमें पता करना है कि ये जो आवेश रखा हुआ है इसका विद्युत क्षेत्र कितना है, ठीक है, तो ये वाला आवेश क्या करता है इस आवेश के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए एक परीक्षण आवेश लेके आते हैं, एक ऐसा आवेश जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र ना हो, तभी तो हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे ना। बात समझ लो, अगर इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा तो ये परफेक्ट वैल्यू इसकी नहीं आ पाएगी। तो हमें जो चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आवेश है इसका विद्युत क्षेत्र कितना है, ये वाला आवेश किसी आवेश के ऊपर कितना बल लगा सकता है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें तभी पता चल पाएगा ना जिसका, अब ऐसा आवेश हमें लाना पड़ेगा जिसका अपना कोई आवेश ना हो, बहुत छोटा सा आवेश हो। तो हम ये बहुत छोटा सा आवेश लेके आते हैं इस विद्युत क्षेत्र में, और ये आवेश इस आवेश के ऊपर जितना भी बल लगाता है तो वो बल किसका होगा, इस आवेश का होगा, क्योंकि परीक्षण आवेश का कोई बल नहीं है, ठीक, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, बहुत ना के बराबर होता है, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं, सारी चीजें क्लियर है। तो इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ओके क्लियर। अब देखो यहाँ पर इस विद्युत आवेश, इस विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, आप ही बता दो, यहां से वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट है, तो ये बताइए विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, F का मात्रक होता है न्यूटन, है ना भाई, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन को N से रिप्रेजेंट करते हैं और कूलम को C से, तो न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक होता है, या फिर इसको वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, या फिर और क्या बोलते हैं वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, ये भी इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ये किसका मात्रक हो जाता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाता है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। ओके, यहां तक समझ में आया, आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी धन आवेश के ऊपर उससे दूर की तरफ बल लगाता है, ठीक है, याद रखिएगा जो धन आवेश होता है, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र क्या करता है, अपने से दूर की तरफ बल लगाता है, E इक्वल टू, ठीक है, ये इतना बल लगाता है इस दिशा में, जो E बराबर E है वो विद्युत क्षेत्र अपने से दूर की तरफ बल लगाता है। अगर कोई माइनस आवेश है, ठीक है, अगर कोई माइनस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र क्या करता है, उसे अपनी दिशा में बल लगाता है, F इंटू क्यू,
ई इंटू क्यू, ये इतना हो जाएगा ई इंटू क्यू, क्योंकि ये था ना एफ अपॉन क्यू, तो इस पर कितना बल लगेगा, ई इंटू क्यू के बराबर बल लगेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बल लगेगा, ई इंटू क्यू के बराबर है। तो देखो यहाँ पर अगर कोई माइनस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, अगर कोई प्लस आवेश है तो अपने से दूर की दिशा में बल लगाता है, विपरीत दिशा में, अलग दूर की तरफ। ठीक, अगर आवेश कैसा है, धनात्मक, तो यहाँ पर लिख लो धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र, इसको नीचे लिखो, विद्युत क्षेत्र अपने से दूर की तरफ बल लगाता है, अपने से दूर की तरफ की ओर बल लगाता है, की ओर बल लगाता है। ठीक है, किसी घन आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र अपने से दूर की ओर बल लगाता है। बात समझ में, अपने से दूर की तरफ बल लगाता है। अगर कोई माइनस आवेश है, ठीक है, अगर कोई माइनस आवेश है तो अपनी दिशा में बल लगाता है। ऋणात्मक आवेश के ऊपर, ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र अपनी ओर बल लगाता है, अपनी ओर बल लगाता है, अपनी ओर बल लगाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर कोई धन आवेश है तो उससे अपने दूर की तरफ बल लगाएगा, अगर कोई ऋण आवेश है तो अपनी तरफ बल लगाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र है, मान लो जैसे कि कोई आवेश रखा हुआ है, ये कोई आवेश है, ठीक है, तो इस पर धन आवेश है, धन आवेश से हमेशा दूर की तरफ बल लगेगा, ऐसे इस पर बल लगेगा दूर की तरफ, ऐसे। ठीक है, अगर कोई ऋण आवेश है, ठीक है, क्या है, कोई अगर यदि कोई ऋण आवेश है इस तरह से, तो इसके ऊपर लगता है, इसके ऊपर बल लगता है उसकी तरफ, माइनस की तरफ, ऐसे इसकी तरफ बल लगेगा, ऐसे बल लगेगा। ठीक है, अगर कोई ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के ऊपर उसकी ओर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र में, और अगर कोई धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उसे दूर की तरफ बल लगता है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए इसको नोट, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम गणना करेंगे। ठीक है, तो उस क्षेत्र पर कोई आवेश है और उस आवेश के कारण किसी बिंदु P पर उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं, माना पहले देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई आवेश रखते हैं Q, ठीक है, ये आवेश है Q, इससे r दूरी पर कोई बिंदु रखा हुआ है, इससे r दूरी पर, ये r दूरी पर एक बिंदु है P, ठीक है, इस पर क्या रखा हुआ है, ये बिंदु है P, और इस पर रखा हुआ है Q नॉट परीक्षण आवेश। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, परीक्षण आवेश P बिंदु पर है, और इसकी यहाँ से जो दूरी है वो कितनी है, r है। इसको याद रखिए। देखो फिर से क्या है, कोई आवेश, बिंदु आवेश है, ये है प्लस का, ठीक, प्लस कोई बिंदु आवेश है जो कि उससे r दूरी पर बिंदु P पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए कोई परीक्षण आवेश लाना होगा। अब इस परीक्षण आवेश के ऊपर ये आवेश कितना बल लगा रहा है, तो इस परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, इस दिशा में होगा, और Q नॉट बल कितना लगेगा, E इंटू Q नॉट, है ना, ये इतना बल लगेगा, इतना बल लगेगा, यही तो बल हमने अभी बताया था, बल बराबर E इंटू Q। ठीक है, ये तो फॉर्मूला था, अभी तो आपने पढ़ा। ठीक, तो अगर कोई विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश लाते हैं तो उस पर कितना बल लगता है, E इंटू Q नॉट, इतना बल लगता है। ठीक, अब हम ये इस चीज को लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर ये कितना बल लगेगा, कूलाम के नियम से, कूलाम माना, इसको देखो यहाँ पर माना
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश प्लस Q के कारण, हम यहां पर देखना चाहते हैं कि बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण कितनी दूरी, मतलब कितना विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार लगने वाला बल, Q नॉट पर लगने वाला बल, Q नॉट पर लगने वाला बल, ठीक है। अब देखो Q नॉट, ये वाला आवेश Q नॉट पर कितना बल लगा रहा होगा, तो देखो कूलाम के नियम से इसको निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या रहता है, वेक्टर F नॉट, F इक्वल्स टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही तो था Q1। अब देखो यहाँ पर Q और Q नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है r², तो इतना बल लगेगा समीकरण 1 के अनुसार। ठीक है, आप देखो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है। अब देखो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट होगा, है ना। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट होगा। अब देखो यहाँ पे, अब समीकरण ये हो जाएगा इसका 2 समीकरण। अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 का मान ये है, इसमें रख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे और से वेक्टर E इक्वल टू क्या आ जाएगा, F की वैल्यू यहाँ पे रख दो ऊपर, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर हो जाएगा Q1 नॉट अपॉन r², और इसके अपॉन में क्या है Q नॉट। अब देखो गौर से, ये Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस Q नॉट से इस Q नॉट को कैंसिल कर दो। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन r², ये बचेगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेक्टर E इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिखते थे, KQ अपॉन r²। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का ये भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो वेक्टर E इक्वल टू KQ अपॉन r²। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो इतनी होगी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, चलो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे वेक्टर E इक्वल टू क्या आया है, KQ अपॉन r²। इसके लिए हम ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ। तो देखो यहाँ पे ग्राफ,
तो ग्राफ क्या हो जाएगा, दिस इज ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस वाई अक्ष और ये हमारा x अक्ष। यहां पर हम ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र और यहां पर ले लेते हैं हम r। ठीक है, क्या ले लेते हैं r। इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, या फिर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखो वेक्टर ई जो है ना समान व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। अगर हम इसको देखें तो क्यू आवेश है, नियत हो जाएगा, के क्या है, नियतांक है, तो क्या आ जाएगा विद्युत क्षेत्र जो है क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के। ठीक, या फिर ऐसे ग्राफ अगर हम बनाएं, ठीक है, देखो इधर ऐसे अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो किसके किसके बीच में कि विद्युत क्षेत्र और 1 ये हो जाएगा y अक्ष, ठीक है, और ये हो जाएगा x अक्ष। अगर हम ग्राफ बनाएं किसके बीच में 1/r² के, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ऐसे। तो इन दोनों पे डिफरेंस है, यहां पर देखो r ले रहे हैं, ठीक है, और वहां पर 1/r²। ठीक, तो ये दो ग्राफ हमारे इस तरह से बनेंगे। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।